नमस्कार। आज हम जीवन की सबसे ऊर्जावान अवस्था यानी यौवन की शक्ति और दिशा पर एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम आधार बना रहे हैं अखंड ज्योति पत्रिका के सितंबर 2006 के अंक को, जो कि एक युवा शक्ति विशेषांक है। ये अंक पूरी तरह से युवाओं की शक्ति, उनकी चुनौतियों और उनके जो असली आदर्श हैं उन्हीं को समर्पित है। तो चलिए इसके पन्नों को एक एक कर पलटते हैं और इसके संदेश को गहराई से समझते हैं। पत्रिका का जो सबसे पहला खंड है वो युवा शक्ति के सही आदर्श को हमारे सामने रखता है। मतलब आखिर ये युवा शक्ति है क्या चीज? देखिए, इस विशेषांक की शुरुआत ही युवा शक्ति की एक बहुत ही अलग और गहरी परिभाषा से होती है। पत्रिका कहती है कि युवा शक्ति उम्र का कोई बंधन नहीं है, बल्कि ये तो संवेदना और साहस का एक संगम है। ये वो अंदर की आग है जो चुनौतियों से और भी ज्यादा भड़कती है और मुश्किलों से ऊर्जा खींच लेती है। मतलब जिसके मन में भाव छलकते हो और साहस मचलता हो, वही युवा है, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो। इसके बाद इतिहास साक्षी है युवा शौर्य का। इस शीर्षक के साथ एक लेख हमें याद दिलाता है कि इतिहास के हर दौर में जब भी इंसानियत पर कोई बड़ा संकट आया है तो युवा शौर्य ने ही उसका सामना किया है। चाहे वो वैदिक काल के ऋषि वामदेव हों, रामायण काल के श्रीराम या फिर युवा आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अकेले ही पूरे भारत में आध्यात्मिक एकता का संचार कर दिया। शिवाजी महाराज से लेकर स्वामी विवेकानंद तक हर युग में युवाओं ने ही बदलाव की मशाल को थामा है। और इसी भावना को स्वामी विवेकानंद के इस अमर आह्वान में बहुत ही खूबसूरती से हम देख सकते हैं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक अग्नि मंत्र है जो आज भी किसी के भी अंदर प्रेरणा की ज्वाला जला सकता है। ये एक विश्वास है कि हर युवा का जन्म साधारण नहीं बल्कि महान कार्यों को पूरा करने के लिए ही हुआ है। तो ठीक है, आदर्शों की बात तो हो गई, लेकिन ये पत्रिका आज की जो हकीकत है उससे भी मुंह नहीं मोड़ती। तो अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो आज के युवाओं की असली चुनौतियों और उनके मन के दर्द को समझने की कोशिश करता है। समझें युवा मन का दर्द। इस शीर्षक के साथ पत्रिका एक बहुत सीधा सा सवाल पूछती है कि आज का युवा आखिर किन मानसिक और भावनात्मक बोझों के नीचे दबा हुआ है। आखिर उसकी पीड़ा की जड़ क्या है? इस दर्द के कई कारण पत्रिका हमारे सामने रखती है, जैसे माता-पिता और समाज की उम्मीदों का बोझ, अपनेपन की कमी से जो एक भावनात्मक दर्द पैदा होता है वो, मीडिया और इंटरनेट की वजह से दिशाहीनता और भटकाव, और साथ ही नैतिकता का पतन और बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा संकट। ये सब मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह बना देते हैं जिसमें आज का युवा खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। तो यहाँ युवाओं के सामने दो रास्ते एकदम साफ नजर आते हैं। एक तरफ है आदर्श यौवन का रास्ता, जो एक मकसद, सेवा और आध्यात्मिकता से प्रेरणा लेता है, और दूसरी तरफ है भटका हुआ यौवन, जो बस थोड़े पल के सुख, नशे और खोखले फैशन के पीछे भागता रहता है। पत्रिका इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत गहराई से समझाती है। इन चुनौतियों की गंभीरता को ये एक आंकड़ा और भी साफ कर देता है। पत्रिका के मुताबिक सरकारी नौकरियों के लिए रजिस्टर्ड 5 करोड़ आवेदकों में से सिर्फ 70,000 को ही नौकरी मिल पाती है। जरा सोचिए, ये आंकड़ा बेरोजगारी के संकट की भयावहता को दिखाता है जो युवाओं के मन में जाहिर है, निराशा और चिंता पैदा करता है। पर सबसे अच्छी बात ये है कि ये पत्रिका सिर्फ समस्याएं बताकर रुक नहीं जाती। इसका मुख्य उद्देश्य तो समाधान देना है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये एक सार्थक, एक मीनिंगफुल जीवन के लिए कौन सी राह सुझाती है। और समाधान का जो केंद्र है वो है आध्यात्मिक दृष्टि। और जैसा कि ये स्लाइड साफ बताती है, इसका मतलब कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवन की एक सही और पूरी समझ है। ये अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचानने की और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव बने रहने की एक कला है। ये वो नज़र है जो जीवन को एक मकसद देती है। तो अब सवाल ये है कि इस आध्यात्मिक दृष्टि को जीवन में उतारा कैसे जाए। इसके लिए पत्रिका 3 बड़े कदम बताती है, जिन पर अलग अलग लेख भी हैं। पहला, आध्यात्मिक दृष्टि को विकसित करना। दूसरा, अपने चुने हुए रास्ते पर टिके रहने के लिए एक अटूट संकल्प शक्ति यानी विल पावर को डेवलप करना। और तीसरा, स्वाध्याय और सत्संग को अपने रोज के जीवन का हिस्सा बनाना, यानी लगातार सेल्फ स्टडी करना और अच्छे ज्ञानी लोगों की संगत में रहना। तो ये तो हुई अपने अंदर की यात्रा की बात। लेकिन अब पत्रिका इस सफर को एक बहुत बड़े मकसद से जोड़ती है।
वो ये दिखाती है कि कैसे खुद का निर्माण करके ही राष्ट्र का निर्माण मुमकिन है। देखिए, यहाँ पे सिद्धांत बहुत सीधा सा है कि एक महान राष्ट्र बनाने का काम महान व्यक्ति बनाने के काम से ही शुरू होता है। जब युवा अपनी ऊर्जा को अपने चरित्र निर्माण में लगाते हैं तो वो सिर्फ अपना भविष्य नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य संवार रहे होते हैं। मतलब व्यक्तिगत बदलाव ही सामाजिक बदलाव की असली नींव है। और ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है। पत्रिका युवाओं को कर्म के लिए, एक्शन के लिए एक ठोस योजना भी देती है, जैसे नौकरी खोजने के बजाय स्वरोजगार को अपनाना, शहरों से आगे बढ़कर ग्रामोत्थान यानी गांव के विकास के लिए कोशिश करना, समाज में पॉजिटिविटी लाने के लिए विचार क्रांति अभियान का हिस्सा बनना और सहयोग और सद्भाव के कल्चर को बढ़ावा देना। ये सब राष्ट्र निर्माण के प्रैक्टिकल कदम हैं। और अब हम आते हैं इस अंक के सार पर, जो हमें मिलता है पत्रिका के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के प्रेरक संदेश में। उनका ये अंतिम संदेश असल में एक समग्र क्रांति, एक टोटल रेवोल्यूशन के लिए युवा शक्ति को दी गई एक भाव भरी पुकार है। ये सिर्फ बाहरी सिस्टम को बदलने की बात नहीं है, बल्कि इंसान की सोच, उसके चरित्र और उसके व्यवहार में पूरा बदलाव लाने की क्रांति है। और इस क्रांति को लाने वाले, इसके लीडर युवा ही हो सकते हैं। और हम इस पूरी चर्चा को इसी एक गहरे सवाल के साथ समाप्त करते हैं, जो पत्रिका के एक लेख का शीर्षक भी है, राष्ट्र कुंडलिनी का जागरण, यानी राष्ट्र की सोई हुई चेतना को जगाना। ये जागरण युवाओं की महाशक्ति से ही संभव है। तो सवाल हम सब के लिए यही है कि क्या हम सब इस महान जागरण के लिए तैयार हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।